हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीन्स व्हाई द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रवि मोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग RMP's केमोलॉजी। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हम मेनली तीन मेथड को देखेंगे। इन तीन मेथड से हम लोग आराम से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का यूज नहीं करना है, मतलब इन तीनों में से किसी एक का यूज करके आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में कौन कौन सा है? पहले आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपका बुक में दे रखा है, ठीक है। NCERT के बुक में ये गिवन है। दूसरा जो है MNOH मेथड, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं वो भी आप जानेंगे। उसके बाद थर्ड वन इज वेरिएबल मेथड। तो इन तीनों मेथड से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। वेरी गुड। तो अब ऐसा करते हैं, पहला हम समझते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या चीज है, ठीक है। इन दोनों को मिटा देते हैं, उसके बाद हम पहला समझते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है आपका कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, क्या है, कोई इक्वेशन हमारे पास है, हम लिख लेते हैं इक्वेशन यहां पर। जैसे हमारे पास गिवन है Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ये इक्वेशन दे रखा है तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, एक टेबल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। एक टेबल बनाया और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, कर लिया डिवाइड, वेरी गुड। एक में हम लिखेंगे एलिमेंट, हम यहां लिखेंगे एलिमेंट। अभी आपको बताते हैं कि कैसे करना है। एलिमेंट यहां लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया? अब अगर हमें कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना है, जैसे ये इक्वेशन है, डेफिनेटली इट इज नॉट ए बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो क्या करना है, ऐसे एक टेबल बनाना है, एक तरफ एलिमेंट लिखना है, यहां रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट, क्लियर। अब यहां हमें देखना है कि यहां पे कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो रिएक्शन में Fe यूज है, रिएक्शन में हमारा H यूज है और O यूज है। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम ही एलिमेंट होगा, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब अगर ये तीनों यूज है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं। जैसे आयरन है तो रिएक्टेंट में कितना आयरन है, तो ये है 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां हम लिखेंगे 1, रिएक्टेंट साइड में 1, वेरी गुड। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में सेम लिख लेते हैं, यहां 3 है, यहां कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, राइट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा पहले बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसे जो नॉर्मली बुक में बताया गया कि जिसके नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है पहले उसको बैलेंस कर लो, ऐसा बुक में बताया गया है, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4, यहां पर रिएक्टेंट साइड में 1। तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से रिएक्टेंट में तो क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ओ जहां पर ऑक्सीजन लगा है इसको मल्टीप्लाई किया, कितने से, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इसको करके देखें यहां पर 4 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल रहा है, आयरन आपका प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। अब हम यहां पर चेक करने लगे कि अब हमारे पास यहां पर आयरन कितना है, 1 ही है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8। अभी यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया। अब ये 2 तो रह नहीं गया, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, राइट। अब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ इसमें करा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि क्या बैलेंस नहीं है।
ये ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम हाइड्रोजन की जगह पे क्या करेंगे कि यहां से हम क्या किए, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, अभी यहां पर 2 था हाइड्रोजन, यहां पर कितना है, 8 है। तो क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इक्वेशन देखिए, 4s2 गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। जहां हाइड्रोजन था प्रोडक्ट साइड में, वहां हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, राइट। तो अगर ये बैलेंस है, अब क्या बच रहा है, आयरन बच रहा है। आयरन बैलेंस नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड में आयरन जो है वो 3 है, रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक कर लेते हैं। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है आपका, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहां लिंक आ रहा है, उस पर आप टाइप कीजिए और आप वीडियो देख लीजिए। छोटा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको एक समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर दूसरा लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर हम, Na2S प्लस O2 गिव्स आउट Na2SO4, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या है, ऑक्सीजन इसमें भी है, हाइड्रोजन नहीं है, इसको मिटा देते हैं, आयरन नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये सारी चीजें क्या करेंगे, इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना है तो आपको सेम टेबल बनाना पड़ेगा, वेरी गुड। यहां पर Na है, यहां पर सल्फर है, ऑक्सीजन है। Na जो गिवन है आपका रिएक्टेंट साइड में वो 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो यहां पे क्या बैलेंस रही है, सल्फर तो बैलेंस दिख रहा है, सोडियम भी बैलेंस दिख रहा है, तो बैलेंस क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। यहां पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां, रिएक्टेंट साइड में। चलिए ऑक्सीजन यहां है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Na2S प्लस O2, सॉरी 2O2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2O2 गिव्स आउट Na2SO4, राइट। समझ में आया क्या हुआ यहां पर कि 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहां सल्फर 1, सोडियम 2, राइट। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पहला मेथड, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया, अब जानते हैं हम दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड है आपका MnOS मेथड। इसको आप ध्यान से देखना, बहुत ही मजा इसमें आएगा, ठीक है। MnOH मेथड, ठीक है। अब MnOH मेथड क्या कहता है, आप देखिए कि M स्टैंड्स फॉर मेटल, N नॉन मेटल, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ठीक है। क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है तो उसमें हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। MnOH मेथड ऐसे याद करिए, MnOH, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ऑक्सीजन नॉन मेटल नहीं है, लेकिन क्या करेंगे हम, जब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, उसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस बाद में करेंगे, पहले और सारे नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे, ठीक। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल हमारे पास है Cu प्लस NH3 गिव्स आउट CuO प्लस NH3
गिव्स आउट Cu प्लस N2 प्लस H2O, राइट। चलिए एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर। तो क्या करना हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना, किसको, मेटल को, सॉरी डिस्टर्ब। तो अगर हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं तो इसमें मेटल कौन सा है, कापर। क्या है, कापर मेटल है। तो क्या कापर बैलेंस है, हाँ है। तो अगर ये बैलेंस है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, राइट, ये बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं नॉन मेटल। क्या करते हैं, नॉन मेटल देखते हैं। तो नॉन मेटल को बैलेंस देखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर नॉन मेटल नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हमने पहले बताया कि नॉन मेटल को करेंगे फिर हम ऑक्सीजन को करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड। CuO प्लस 2NH3 गिव्स आउट Cu प्लस N2 प्लस H2O। बात समझ में आई। नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया। अब हम नॉन मेटल को करने के बाद फिर से देखेंगे क्या मेटल बैलेंस है। मेटल बैलेंस है Cu, हाँ बैलेंस है। नॉन मेटल बैलेंस है। इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 1, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब जो नंबर आएगा आपका, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस है, ये भी बैलेंस था। अब इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन को अगर देखते हैं यहां पर, तो हाइड्रोजन यहां पर 6 है, 3 2 6, यहां पर कितना है 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 2 6, 3 2 6। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो CuO प्लस 2NH3 गिव्स आउट Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, राइट। अब क्या हुआ, अब अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, अब हम फिर से चेक करेंगे क्या मेटल बैलेंस है, क्या नॉन मेटल बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अगर हम यहां पर चेक करें तो कॉपर यहां पर कितना है 1 है बैलेंस है। नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब हम जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहां पर फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर करेंगे कि नहीं, ये 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स आउट Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। अब देखिए फिर से क्या मेटल बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। एक Cu, यहां पर कितना 3 Cu, यहां सिर्फ सिंगल Cu। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां पर फिर से क्या करेंगे, हम मेटल बैलेंस करेंगे। तो जब हम यहां पर मेटल बैलेंस करेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स आउट 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करिए आप। 3Cu, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, राइट। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। क्या आपको ये समझ में आया, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे आप देखो कि अगर हम मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद नॉन मेटल डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल को अगर बैलेंस करने के बाद फिर से मेटल डिस्टर्ब हो गया, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, पहले फिर से हम मेटल को बैलेंस करेंगे। बात समझ रहे हैं, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लेकिन इस सीक्वेंस में अगर जैसे मानो कि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया किसी रिएक्शन में, इस ऑक्सीजन के बैलेंस करने से मेटल डिस्टर्ब हो गया, तब हम हाइड्रोजन को बैलेंस पहले नहीं करेंगे, पहले फिर से हम मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल करेंगे, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, अगर आप ये मेथड यूज करते हैं तो आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन गलत नहीं होता है, आप उसमें बैलेंस कर ही लेंगे इस मेथड से। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आप एक और एग्जांपल यहां पर देखें, हमारे पास है, चलिए इसको डब्बे में बंद कर देते हैं इसे। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस AlCl3। क्या ये दिख रहा है यहां पर, एक मिनट चेक कर लें कैमरे में, क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे, मेटल। तो अगर हम मेटल देखते हैं, यहां पर मेटल 2 है। क्या है, मेटल 2 है, एक तो Ba है, दूसरा Al है। ठीक है, तो हम दोनों को बैलेंस करेंगे। यहां पर Ba1 है, Ba1, Ba आपका बैलेंस है।
अब हमें एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, Al2 है, यहां पर 2 Al है, यहां पर कितना है 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो मामला सही हो जाएगा। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, मेटल बैलेंस हो गया आपका 2Al Ba1 राइट, तो आपका मेटल बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। तो नॉन मेटल क्या है, यहां पर 2 है, एक तो सल्फर है, दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, यहां पर क्लोरीन 6 है, 3 2 6, यहां क्लोरीन सिर्फ 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2AlCl3 राइट। तो अब यहां पर अगर हम चेक करें कि क्या अब यहां मेटल बैलेंस है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जब हम नॉन मेटल बैलेंस कर रहे हैं तो जस्ट बात चेक करेंगे क्या मेटल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। तो अगर हम यहां देखें तो Ba3 है, यहां Ba1 है, मींस मेटल डिस्टर्ब हो गया। तो क्या करेंगे, अब हम फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम फिर से मेटल को बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड, तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 क्या हो जाएगा, AlCl3। अब मेटल बैलेंस हो गया 2Al2Al। नॉन मेटल देखते हैं, क्लोरीन 6 राइट। अब हम नॉन मेटल में सल्फर को चेक करेंगे। सल्फर यहां पर 1 है, यहां पर सल्फर आपका 3 हो गया है ना, सल्फर यहां पे 3 हो गया, यहां पे सल्फर 1 है, तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पर क्या बैलेंस करेंगे, अभी हम यहां पर बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। किसको करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम नॉन मेटल को यहां पर बैलेंस कर रहे हैं, तो चलिए यहां पे हो गया आपका 3BaCl2 प्लस 1 मिनट, यहाँ पे डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गया, देखिए 1 मिनट। हाँ मेटल अब देखते फिर से, 3BaCl3 मेटल 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, सल्फर 3 है, यहाँ पे भी तो सल्फर 3, ये थ्राइस है ना, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उसमें। ये सल्फर क्या है, यहाँ पर थ्राइस है ना सल्फर यहाँ पर, तो ये क्या है, बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, 3 सल्फर। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम चेक करें ऑक्सीजन, इसके बाद क्या बैलेंस करते हैं हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 4 3 12 ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अगले MnOH, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अगर आप ये फॉलो करते हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लेना है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड। अब इसको हम मिटाते हैं। तो अगर हम इसको मिटाएं, लास्ट जो बच रहा है वो है वेरिएबल मेथड। क्या है, वेरिएबल मेथड। क्या दोनों मेथड समझ में आया जो हमने अभी तक बताया, हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया, वेरी गुड, MnOH मेथड आ गया, वेरी गुड, ये भी आ गया। तो लास्ट जो है वो है वेरिएबल मेथड। होप वेरिएबल मेथड भी आ जाएगा, बहुत ही इजी है वेरिएबल मेथड। अब किसी भी इक्वेशन को हम अगर बैलेंस करते हैं वेरिएबल मेथड से, तो इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझते हैं। चलिए हमारे पास एग्जांपल है FeS2 प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 राइट। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है तो वेरिएबल मेथड में क्या करेंगे कि भाई वेरिएबल से बैलेंस करना है ना, क्या करेंगे, इसके आगे A लिख लिया, इसके आगे B लिख लिया, इसके आगे C लिख लिया, इसके आगे D लिख लिया, राइट। समझ में आ रहा बात, A B C D जब का कोफिशिएंट है इधर, कोफिशिएंट इसको क्या कर लेंगे हम पहले से फिक्स कर देंगे, माना इसका A है, B है, C है, D है, लिख लिया।
वेरी गुड। अब जब हम लिख लिए हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास Fe है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास ऑक्सीजन है, यही तीन चीज है। तो अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, Fe यहाँ पर सिर्फ A टाइम्स है, ये समझो। रिएक्टेंट में कितना Fe है, A टाइम्स है, तो A इज इक्वल टू क्या रहा है 2C, यहाँ पर कितना है 2 है C टाइम, तो ये आ गया 2C, राइट। सल्फर की बात करें तो 2A इज इक्वल टू, सल्फर यहाँ पर कितना है आपका, कितना है आपका D टाइम, 2A इज इक्वल टू D टाइम, वेरी गुड। अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है 2B इज इक्वल टू है आपका 3 टाइम C प्लस 2 टाइम D, राइट। ये आपको समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, सपोज करेंगे इनमें से कि कोई एक है जो 1 है, कोई एक है जो 1 है, तो यहां पर लेट सपोज कर लिया A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर यहां पर A इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम यहां क्या पा रहे हैं 1 इज इक्वल टू 2C, तो C की वैल्यू आपको मिल गया यहां से C इज इक्वल टू 1/2। अगर A इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू आपका आ गया A/2। अगर हम यहां से D की वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से D की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 2, D की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई, तो D यहां से आ गया 2, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास है 1, अब यहाँ पे B की वैल्यू है, तो B की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, चलो। तो 2B इज इक्वल टू 3 × C, C की वैल्यू 1/2 प्लस 2 × D, D की वैल्यू 2, तो 2B इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4, ये आपका हो गया। अब यहां से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा 3 + 8/2, तो 2B इज इक्वल टू 11/2, B इज इक्वल टू आ गया 11/4। बात समझ में आई, B इज इक्वल टू क्या आ गया 11/4। चलिए B इज इक्वल टू 11/4। अब इसको मिटाते हैं, ये आपका वैल्यू आ गया A B C और D का, तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब A B C D की अगर हमारे पास वैल्यू आ गई तो इसका काम हो गया खत्म। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे A B C D की वैल्यू रख देते हैं। A इज इक्वल टू 1 है तो FeS2 प्लस B की वैल्यू 2 है, 2O2 गिव्स आउट, C की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/2, तो 1/2 Fe2O3 प्लस D की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2SO2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। Fe2 ये जितने वैल्यू हैं, जैसे क्या किया हमने पहले इक्वेशन लिखा, उसके बाद A B C D लिख दिया कोफिशिएंट की जगह पे, उसको कंपेयर कर दिया कि रिएक्टेंट साइड कितने आइटम है, प्रोडक्ट साइड कितने आइटम है, और कंपेयर करके सारे आइटम का लिख लिया, ठीक है। फिर वहां से हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला लगाया और A B C D के वैल्यू हमें मिल गए, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू है 11/4, सॉरी ये B की वैल्यू क्या है 11/4, गुड। D की वैल्यू कितनी है 2 है, लिख दिया। अब क्या करना है कि ये फ्रैक्शन में रखा है, यहाँ फ्रैक्शन में है, इसको क्या करेंगे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, फ्रैक्शन में है तो क्या करना है इसको, ये 4 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4FeS2 प्लस 11O2 गिव्स आउट, 4 से करेंगे तो आएगा 2Fe2O3 प्लस 8SO2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, गिन लेते हैं। 4Fe 2 2 जा 4, 4Fe 4 2 जा 8 सल्फर, 8 सल्फर 22 ऑक्सीजन, तो यहां पे कितना हो गया 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, कितना हो गया 22, 16 और 6 22 ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। ये समझ में आपको आया वेरिएबल मेथड, ठीक है आ गया। तो अब क्या करते हैं, एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल मेथड में एक और एग्जांपल देखते हैं तो और मजा आएगा, ठीक। चलो तो वेरिएबल मेथड में एक एग्जांपल आपके पास दे रखा है S प्लस HNO3 gives out H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है।
के बैलेंस है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी ये बैलेंस नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम, बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वही ए बी सी डी ई सबके सामने लिख लेंगे, ठीक है। ए क्या है, एस है, प्लस बी क्या है, HNO3 है, गिव्स सी क्या है, H2SO4 है, डी क्या है, NO2 है, और ई क्या है आपका, H2O है। तो इतने एलिमेंट आपको दे रखे हैं। जैसे अब स्टेप बाय समझो कि जैसे कोई इक्वेशन दे रखा है तो हमने इक्वेशन को लिख लिया, उसके बाद A B C D E आगे आएंगे F, जो भी आएगा आगे लिखते हैं हम लोग, चले जाएंगे आगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम सल्फर को देखते हैं कि सल्फर कितना है। यहां पर A टाइम है तो A इज इक्वल टू सल्फर, यहां देखेंगे प्रोडक्ट में C है ना, सल्फर कितना है, A इज इक्वल टू C, सल्फर की बात हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में B इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो 2 टाइम C और H कहीं है प्लस 2 टाइम E। वेरी गुड, समझ में आ रही बात। ये आपका सल्फर, ये आपकी बात हो गई हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की बात अगर करें तो B इज इक्वल टू नाइट्रोजन कितना है, D। नाइट्रोजन और कहीं तो है नहीं, यहां भी एक ही जगह है, प्रोडक्ट में भी एक, ठीक है। तो अब बात करें हम, ऑक्सीजन बच रहा है आपका। तो ऑक्सीजन की बात करें तो 3 टाइम B इज इक्वल टू 3 टाइम B इज इक्वल टू 4 टाइम C प्लस E टाइम, ठीक है, क्योंकि 1 टाइम E हो जाएगा आपका, एक ही वो है। और यहां पर भी कुछ है 2 टाइम D प्लस 2 टाइम D, राइट। इसको सही से एकदम समझना, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल आपकी बार लिया समझाने के लिए, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, कोई एक मान लेंगे कि जो 1 है, कोई एक मानेंगे। C यहां भी ऐसा माने कि जो लगभग इक्वेशन में हमें दिखे। तो C एक इसमें भी है, C इसमें भी है, C इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, लेट C इज इक्वल टू 1। हमने क्या करा कि C की वैल्यू 1 मान ली। तो अगर हम C इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो हमारे पास A इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 1 तो A इज इक्वल टू 1। C और A की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। तो C और A की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हम यहां से भी अब देखते हैं दूसरे से क्या हो जाएगा हमारे पास। B इज इक्वल टू यहां से V इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 2E, B की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक। अब B की वैल्यू यहां D के बराबर है। B की वैल्यू किसके बराबर है, D के बराबर है यहां से। तो हम इक्वेशन अगर इससे देखें तो 3B इज इक्वल टू 4 इंटू C की वैल्यू 1 तो 4 प्लस E प्लस 2B लिख सकते हैं। D इज इक्वल टू B से, है ना, लिख लिया। अब ये भी इधर आएगा तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस E, क्या हो जाएगा 4 प्लस E। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें हम तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2E इज इक्वल टू 4 प्लस E मिलेगा, वेरी गुड। E इधर आएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, इधर गया तो यहां से हमें E की वैल्यू निकल के आ रही है 2। E की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अगर E की वैल्यू 2 आएगी यहां से तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 2 जा 4 6, तो B की वैल्यू आ गई 6। अगर B की वैल्यू 6 है तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई, A B C D E सारी वैल्यू हमें मिल गई। E इज इक्वल टू भी क्या हो गया 2। चलो एक लाइन से हमने सबको लिख लिया। अब क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। इन सबका काम तब तक है जब तक हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल जाती है, तब तक इनका एक रफली यूज है, आप रफ में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो A B C D की वैल्यू हमें यहां मिल गई। अब A की वैल्यू हमें 1 है तो सल्फर, प्लस B की वैल्यू 6 है 6 HNO3 गिव्स आउट। C की वैल्यू क्या है 1 है तो H2SO4 प्लस D की वैल्यू क्या है 6 है 6 NO2, E की वैल्यू क्या है 2 है 2 H2O, ठीक है। बात समझ में आई। ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। सल्फर 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 4 6 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन 18 इधर देख लें
6 2 जा 12, 12 4 16 to 18, राइट। तो ये थी बात आपके बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की, कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे मेथड आपको बता दिए। अब आपको कहीं अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको तीनों मेथड का मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2 वीडियो और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।